आज की हमारी फिल्म एक एनिमेटेड फिल्म है जिसका नाम है बिग हीरो 6। सैन फ्रांसिस्को में बहुत लोग जमा होकर एक रोबोट फाइट में हिस्सा ले रहे थे। वहाँ एक लड़का यामा जो सब फाइट जीत रहा था और लोगों को चैलेंज कर रहा था कि उसके साथ आकर कोई फाइट करे। फाइनली एक लड़का सामने आता है। उसका नाम हीरो हमादा होता है और वो बस 14 साल का होता है। हीरो का रोबोट बहुत छोटा होता है और उस पे सब हंसने लगते हैं। जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है, यामा का रोबोट हीरो को हरा देता है। हीरो हार नहीं मानता और वो रीमैच के लिए चैलेंज करता है। अब रीमैच शुरू होता है और हीरो दिखा देता है कि उसका रोबोट छोटा जरूर है पर बहुत ताकतवर है। वो रोबोट खुद को ही रिपेयर कर सकता था। हीरो का रोबोट यामा के बड़े रोबोट को हरा देता है, जिस पर यामा को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद हीरो वो अपनी प्राइस कलेक्ट करता है और वापस जा रहा होता है, पर यामा उसे धमकी देता है कि वो गुंडे लेकर आएगा। हीरो को बचाने के लिए उसका बड़ा भाई तदाशी अपनी बाइक लेकर आता है। वो हीरो को वहाँ से ले जाता है और वो बहुत तेजी से वहाँ से निकल जाता है, पर उन दोनों को अरेस्ट किया जाता है क्योंकि हीरो ने इस रोबोट फाइट में बेट लगाई होती है। उनको जेल से निकालने के लिए उनकी आंटी केस आती है और वो बेल दे देती है। वो उन्हें गाड़ी में घर ले जाती है और वो दोनों उनके साथ घर जाते हैं। हीरो और तदाशी पिछले 10 साल से अपनी आंटी के पास ही रह रहे थे क्योंकि उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। इसके बाद तदाशी हीरो से पूछते हैं कि वो अपनी लाइफ में आगे क्या करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हाई स्कूल 13 साल की उम्र में ही पास कर ली थी। इसके बाद तदाशी हीरो को अपने कॉलेज सेंट फ्रांसिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ले जाते हैं, जहां हीरो तदाशी के दोस्तों से मिलता है। वो हीरो को अपने दोस्त गोगो से मिलवाते हैं, जिसने एक खास मोटरसाइकिल बनाई होती है। इस मोटरसाइकिल में इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। फिर वो उसे वसाबी से मिलवाते हैं, जो प्लाज्मा लेजर पर काम कर रहे होते हैं। वो हनी लेमन से भी मिलते हैं, जो वहाँ एक बड़ा सा पिंक स्मोक का बबल बना रही होती है। आखिर में वो फ्रेड से मिलते हैं, जिन्हें साइंस में काफी इंटरेस्ट होता है। इसके बाद तदाशी हीरो को एक रूम में ले जाते हैं और उसकी बाजू पे टेप चिपका देते हैं और फिर बहुत जोर से उस टेप को खींच देते हैं। हीरो को दर्द होता है और वो चिल्लाता है, तो तदाशी फिर से हीरो को अपने हेल्थ केयर रोबोट बी मैक्स से मिलवाते हैं, जो हीरो के पेन को डिटेक्ट करके गेस करता है कि हीरो को कितना पेन हो रहा है। उसी पेन के हिसाब से वो पेन को ठीक करने का तरीका भी बताता है। अब हीरो की पेन चली जाती है, बी मैक्स डीएक्टिवेट होता है। इसके बाद वहाँ प्रोफेसर रॉबर्ट केलागन आते हैं, जिन्हें हीरो पहचान लेता है क्योंकि वो उनकी रिसर्च फॉलो करता है। हीरो तय करता है कि वो भी इसी कॉलेज में आना चाहता है और तदाशी उससे बोलता है कि अगर वो इस कॉलेज में आना चाहता है तो उसे प्रोफेसर केलागन को इम्प्रेस करना होगा और उसके लिए उसे अपनी कोई इन्वेंशन कॉलेज के इवेंट में दिखानी होगी। हीरो बहुत मेहनत करना शुरू करता है ताकि वो कोई इन्वेंशन कर पाए। वो बहुत टाइम तक तदाशी के फ्रेंड्स के साथ उनकी लैब में बिता रहा था ताकि उसे कुछ समझ में आए कि वो क्या कर सकता है। फाइनली वो कुछ इन्वेंट कर पाता है और कॉलेज के इवेंट में जाने के लिए तैयार होता है। तदाशी के सभी फ्रेंड्स और हीरो एक साथ इवेंट के लिए आते हैं और हीरो काफी टेंशन में होता है। फाइनली वो स्टेज पर जाकर इन्वेंशन दिखाने के लिए रेडी होता है। हीरो का इन्वेंशन एक माइक्रो रोबोट्स का झुंड होता है जो एक दूसरे से लिंक होके कोई भी अरेंजमेंट में खुद को सेट कर सकते हैं। हीरो इन माइक्रो रोबोट्स को अपने हैंडसेट से कंट्रोल करता है, जो असल में न्यूरोट्रांसमीटर से कंट्रोल हो रहे होते हैं। हीरो इन माइक्रो रोबोट से कभी बिल्डिंग बनाता है तो कभी उनसे हाथ बना लेता है। अब वो देखकर हैरान होते हैं कि आखिर इन छोटे से बच्चे ने ये कैसे बना दिया। हीरो के पास ग्रीनटेक कंपनी का हेड आता है, जो उसे अपनी इन्वेंशन बेचने को बोलता है, पर हीरो मना कर देता है। इसके बाद हीरो के पास प्रोफेसर केलागन आते हैं, जो उसे एक लेटर देता है जिसमें लिखा होता है कि हीरो कॉलेज ज्वाइन कर सकता है। बाद में हीरो अपने भाई तदाशी के साथ बाहर होता है। वो उसे थैंक यू बोल रहा होता है। तभी उन दोनों को अचानक से कॉलेज से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और वो जल्दी से भागकर देखते हैं कि आखिर हुआ क्या है। वो देखते हैं कि कॉलेज में एक भयंकर आग लग गई होती है। तदाशी देखता है कि बिल्डिंग में अभी भी प्रोफेसर केलागन बंद होते हैं और वो उन्हें बचाने के लिए आगे जाता है। उसी टाइम एक ब्लास्ट होता है। तदाशी और प्रोफेसर की मौत हो जाती है। उन दोनों के लिए फ्यूनरल अरेंज किया जाता है। सब लोग हीरो के घर उसकी आंटी और हीरो को सांत्वना दे रहे होते हैं। हीरो बहुत दुखी होता है क्योंकि उसका भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो अपने कमरे से बाहर नहीं आना चाहता था क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि यह सच था। कुछ दिनों बाद हीरो अपने कमरे में होता है और उसके पैर में एक बोतल गिरती है, जिससे उसे पेन होती है। इस वजह से तदाशी का रोबोट बी मैक्स एक्टिवेट हो जाता है
और हीरो की हेल्प करने की कोशिश करता है। बी मैक्स नोटिस करता है कि हीरो का आखिरी बचा हुआ माइक्रो रोबोट्स डिब्बे में एक्टिवेट हुआ है और एक डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रहा था। बी मैक्स उसे लेकर बाहर जाता है और डायरेक्शन फॉलो करता है। हीरो भी उसके पीछे पीछे जाता है। वो दोनों एक वेयर हाउस के पास पहुंचते हैं और अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि हीरो का माइक्रो रोबोट किसी और के हजारों माइक्रो रोबोट से जुड़ने की कोशिश कर रहा था। अब वो हजारों माइक्रो रोबोट्स हीरो और बी मैक्स पर हमला करने की कोशिश करते हैं, पर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो देखते हैं कि इन सब माइक्रो रोबोट्स को एक आदमी कंट्रोल कर रहा होता है, पर उसका चेहरा वो नहीं देख पाए क्योंकि उसने मास्क पहना होता है। वो उस वेयर हाउस से बचकर निकल जाते हैं। हीरो और बी मैक्स पुलिस स्टेशन में जाते हैं ताकि वो इस इंसिडेंट को रिपोर्ट कर सके, पर पुलिस ऑफिसर उनकी बात बिल्कुल नहीं समझ पा रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए हीरो और बी मैक्स वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों घर जाते हैं और हीरो तय करता है कि उसे उस मास्क वाले इंसान को पकड़ना होगा, वरना वो और तबाही करेगा। बी मैक्स हीरो का साथ देने का तय करता है क्योंकि वो चाहता था कि हीरो की मेंटल स्टेट ठीक हो। हीरो अब बी मैक्स के लिए एक सूट बनाता है जो उसे प्रोटेक्शन देगा। हीरो एक चिप भी बनाता है जिसमें फाइटिंग टेक्निक्स स्टोर होती है। वो चिप वो बी मैक्स में इंसर्ट करता है जिससे बी मैक्स वो सारी टेक्निक्स और स्किल्स सीख जाता है। वो दोनों अब वेयर हाउस पर जाने के लिए तैयार होते हैं। जब वो वेयर हाउस पहुँचते हैं तो वहाँ गोगो, वसाबी, हनी, लेमन गाड़ी लेकर पहुँच जाते हैं। उन चारों को बी मैक्स ने बुलाया होता है क्योंकि वो हीरो की इमोशनल पेन कम करना चाहता था। वेयर हाउस के पास माइक्रो रोबोट के झुंड ने उन पर फिर से हमला कर दिया और मास्क वाला विलन उन सब माइक्रो रोबोट्स को कंट्रोल कर रहा था। बी मैक्स आगे जाकर लड़ने की कोशिश करता है, पर वो माइक्रो रोबोट्स उसे हवा में फेंक देते हैं। वो सब जल्दी से गाड़ी में बैठ जाते हैं और वहाँ से भागते हैं। वो विलन उनका पीछा कर रहा होता है और तभी गोगो एक्सीलेटर प्रेस करता है ताकि वो बच सके। वो विलन से बच जाते हैं, पर उनकी गाड़ी जाकर नदी में गिर जाती है। बी मैक्स उन सबको बचा लेता है क्योंकि वो पानी में फ्लोट कर सकता था। अब वो सब फ्रेड के घर जाते हैं जो एक बड़ा मेंशन होता है। वहाँ मॉन्स्टर के स्टेचू और बहुत सारी कॉमिक्स बुक्स रखी होती है। वहाँ फ्रेड को रियलाइज होता है कि वो विलन कैरेटिन कंपनी का हेड एलिस्टर केरी हो सकता है, जिसने कॉलेज के इवेंट में हीरो से वो माइक्रो रोबोट की डील की थी और उन्हें समझाता है कि एलिस्टर ने ही कॉलेज में आग लगाई होगी ताकि वो सब माइक्रो रोबोट्स को चुरा सके। तभी बी मैक्स उन्हें बताता है कि जब वो विलन के साथ लड़ाई कर रहा था तब उसने उसे स्कैन कर लिया था और उसके पास एक रीडिंग है जो उन्हें विलेन को ढूंढने में मदद करेगी। अब हीरो सबके लिए सूट बनाता है ताकि वो उस विलेन से लड़ सके। उन सब का प्लान होता है कि विलेन का मास्क उतारने का ताकि वो उसका छुपा हुआ न्यूरोट्रांसमीटर ढूंढ सके। हनी लेमन का वेपन टंगस्टन कार्बाइड की बॉल्स थी जो फॉर्म बनाती थी जिससे विलन को पकड़ा जा सकता था। गोगो के पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रोबोट ब्लेड थे और वसाबी पर एक लेजर था। फ्रेड के पास एक ड्रैगन सूट था जो उन्हें बहुत ऊंची जंप करने में मदद करती है और मुंह से आग भी छोड़ती है। हीरो अपने और बी मैक्स के लिए एक सूट बनाता है जिसकी मदद से वो दोनों उड़ सकते थे। बी मैक्स नोटिस करता है कि फाइनली हीरो का इमोशनल स्टेट इम्प्रूव हो रहा था। हीरो और बी मैक्स उड़कर ऊपर से जाते हैं और बी मैक्स नोटिस करता है कि उसे एक इंसान मिल गया है जिसकी रीडिंग विलेन की रीडिंग से मैच हो रही थी और वो एक आइलैंड पर था। बी मैक्स उन सबको लेकर उस साइट पर जाता है और वहाँ उन्हें एक लेबोरेटरी मिलती है जहाँ मशीनरी टूटी हुई थी। वहाँ पर एक सीसीटीवी लगा होता है जिसमें कैरियर और उनकी टीम का एक्सपेरिमेंट हो रहा था। वहाँ एक औरत को टेलीपोर्ट करने की कोशिश की जा रही थी। वो औरत एक पोर्टल में अंदर जाती है पर कुछ गड़बड़ी की वजह से वो पोर्टल सब कुछ अपनी तरफ खींचने लगता है जिसकी वजह से सबको सब कुछ बंद करना पड़ता है और वो औरत उस पोर्टल में बंद हो जाती है। हीरो और उसके साथियों को लगता है कि कैरी ही असली विलन है और उसने माइक्रो रोबोट्स इसलिए चुराए थे क्योंकि वो अपनी टूटी हुई मशीनरी को ठीक करना चाहता था। पर तभी अचानक से असली विलन उन पर हमला कर देता है और तब उन्हें समझ आता है कि कैरी विलन नहीं है। वो सब अब विलन से लड़ने लगते हैं पर वो विलन उन सबको मार रहा था। फाइनली किसी तरह से बी मैक्स और हीरो उस विलन को गिराकर उसका मास्क खींच लेते हैं। तब पता चलता है कि वो विलन कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर कैलागन थे। वो सब हैरान रह जाते हैं ये देखकर कि प्रोफेसर कैलागन जिंदा थे। वो सब उनसे पूछते हैं कि वो जिंदा कैसे हैं। वो बताते हैं कि उन्हीं ने वो आग लगाई थी माइक्रो रोबोट्स को चुराने के लिए और खुद को आग से बचाने के लिए वो हेडसेट लगाया था जिससे उन्होंने अपने इर्द गिर्द माइक्रो रोबोट्स का शील्ड बना दिया
जिससे वो बच गए। हीरो उन्हें बताता है कि उनकी वजह से तदाशी मर गया, जिस पर प्रोफेसर बोलते हैं कि तदाशी की खुद की गलती थी। इस बात पर हीरो को बहुत गुस्सा आता है और वो बी मैक्स की हेल्थ केयर चिप निकाल देता है और बी मैक्स को बोलता है कि प्रोफेसर कैलागन को मार दे। उसी वक्त हीरो के बाकी साथी उन्हें ये करने से रोकते हैं और हनी जल्दी से हेल्थ केयर चिप्स मैक्स को वापस लगाती है। इस सब के बीच प्रोफेसर कैलागन वहाँ से भाग जाते हैं। हीरो को बहुत गुस्सा आता है और वो बी मैक्स के साथ घर जाता है। घर जाके हीरो फिर से बी मैक्स की हेल्थ केयर चिप निकालने की कोशिश करता है, पर बी मैक्स वो पोर्ट बंद कर देता है और बोलता है कि तदाशी ये नहीं चाहता था। हीरो रोने लगता है और बोलता है कि तदाशी चला गया है। इस बात पर बी मैक्स हीरो को तदाशी की वीडियोस दिखाता है जब वो बी मैक्स को बना रहा था। ये देखकर हीरो बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने लग जाता है। तभी बाकी 4 फ्रेंड्स भी उसके घर पहुँचते हैं और उसे हग करते हैं और वो उसे बताते हैं कि कैलागन को सही तरीके से पकड़ने में वो उसका पूरा साथ देंगे। फिर हनी एक वीडियो दिखाती है जो उन्हें लेबोरेटरी में मिला था। उससे उन्हें पता चलता है कि वो लड़की जो कैरी के टेलीपोर्टेशन एक्सपेरिमेंट में मर गई थी वो प्रोफेसर कैलागन की बेटी एबिगल थी और कैलागन उसकी मौत का बदला कैरी से लेना चाहता है। कैलागन कैरी के इवेंट में पहुंचता है और उन पर हमला करता है। कैलागन कैरी की सारी बिल्डिंग तोड़ देता है और टेलीपोर्टेशन पोर्टल ऑन करके सब कुछ इस पोर्टल की तरफ खींचते जा रहा था। कैलागन कैरी को भी उस पोर्टल में भेजने वाला था, पर हीरो और उसके साथी टाइम पर उसे बचा लेते हैं। वो कैलागन का ध्यान बटा देते हैं और उसके माइक्रो रोबोट्स को पोर्टल में फेंक देते हैं ताकि कैलागन के पास कुछ न रहे। कुछ देर बाद वो पोर्टल जमीन पर आता है। तभी बी मैक्स बताता है कि वो पोर्टल में किसी फीमेल को सेंस कर सकता है। उन्हें पता चलता है कि कैलागन की बेटी एबिगल पोर्टल में हाइपर स्लीप में होती है, यानी कि वो जिंदा है। हीरो बी मैक्स को लेकर पोर्टल में जाकर उसे बचा लेता है। वो देखते हैं कि एबिगल का स्लीपिंग पोर्ट डिस्ट्रॉय हो गया था क्योंकि कैरी की बिल्डिंग उसमें खींची चली गई थी। जब वो बॉटम के अंदर जाते हैं एक बिल्डिंग का बड़ा टुकड़ा बी मैक्स से टकराता है, जिसकी वजह से उसका आधा शील्ड टूट जाता है और उसका रॉकेट भी टूट जाता है। अब बी मैक्स उन तीनों को वहाँ से निकाल नहीं सकता था। बी मैक्स बोलता है कि वो हीरो और एबिगल को अपने रॉकेट से बाहर पुश कर सकता है, पर वो खुद बाहर नहीं आ पाएगा और हीरो को बी मैक्स को बाय बोलना पड़ेगा। हीरो बहुत इमोशनल हो जाता है और दिल पर पत्थर रख के बी मैक्स को छोड़ देता है। हीरो और एबिगल पोर्टल से बाहर आते हैं और एबिगल की जान बच जाती है। इसके बाद कैलागन को अरेस्ट करते हैं और उसे बहुत बुरा लगता है क्योंकि अब वो जेल में होगा और अपनी बेटी से नहीं मिल पाएगा। कुछ दिनों बाद हीरो को अपने कमरे में बी मैक्स की हेल्थ केयर चिप मिलती है, जिससे वो बी मैक्स को रिबिल्ड करता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और तब तक ले बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।